So I don't think the responsible thing to do right now is launch into some unfunded spree of borrowing and more debt. That will just make inflation worse. It will make the problem. But borrowing your way out of inflation isn't a plan, it's a fairy tale. इन्फ्लेशन को रोकने के लिए उधार लेना लिज ट्रस का प्लान एक फेरी टेल है। ये कुछ महीने पहले की वार्निंग थी जो ऋषि सुनक ने ट्रस को दी थी। उन्होंने कहा था कि ट्रस सपने बेच रही है। नाउ द यूके इज नॉट ओके। इसी के साथ एक बार फिर ऋषि सुनक की चर्चा तेज हो गई है। लोग ये मान रहे हैं कि सुनक को ही प्रधानमंत्री बनना चाहिए था। तो क्या अब लिज ट्रस के बाद सुनक बन सकते हैं ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री? ट्रसोनॉमिक्स। लिज ट्रस की लाई गई पॉलिसीज में टैक्स कटिंग और हाई बोरोइंग शामिल है, जिसने दुनिया भर के बाजारों को हिला दिया है और पाउंड स्टर्लिंग को डॉलर के मुकाबले गिरा दिया है, वो भी उसके 50 साल के इतिहास में सबसे नीचे। फाइनेंस मिनिस्टर क्वासी क्वारतेंग हटाए गए, नए वित्त मंत्री जेरेमी हंट आए। जो टैक्स कटौती की गई थी सब वापस ले लिया गया। इससे हुआ क्या? ट्रस्ट के ऊपर से लोगों का भरोसा और टूट गया। मिनी बजट में टैक्स कटौती का फॉर्मूला फेल हुआ। प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रस को यूके की पब्लिक से माफी मांगनी पड़ी। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने यूके के पॉलिसी का मजाक बनाया। यूके का पाउंड डॉलर के मुकाबले अपने 50 साल के इतिहास में सबसे निचले स्तर पर आ गया और एट लास्ट लिज ट्रस को इस्तीफा भी देना पड़ा। यूके में कुछ ही दिनों में इतना कुछ हो गया और इसी के साथ एक बार फिर अगले प्रधानमंत्री की तलाश शुरू हो गई और नाम एक ही है जो हर तरफ से सुना जा रहा है, ऋषि सुनक। सोशल मीडिया पर लोग कहने लगे कि सुनक ने जो कहा था वही हुआ। क्या है यूके के मौजूदा हालात, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं आखिर ट्रस कहां फेल हुई। लिज ट्रस सरकार का मिनी बजट उनके करियर को मिनी कर गया। इस बजट में उन्होंने टैक्स बढ़ोतरी और महंगाई पर रोक लगाने वाले कदम उठाए थे। इस मिनी बजट का मकसद ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को 2.5% के विकास स्तर पर ले जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बजाय इसने पहले से ही संकटग्रस्त बाजार को और हिला कर रख दिया। ट्रस सरकार ने बिना सोचे समझे कॉर्पोरेट और निजी करों में कटौती कर दी। मिडिल क्लास को 19% जबकि अमीरों को 45% तक की छूट दे दी गई। ट्रस ने कटौती तो कर दी, लेकिन ये नहीं बताया कि इन कटौतियों से सरकारी खजाने को जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कैसे की जाएगी। इससे ब्रिटेन का बॉन्ड बाजार ढहने के करीब पहुंच गया, जिससे वित्तीय बाजारों में तूफान पैदा हो गया और पाउंड की कीमत गिर गई और ब्रिटिश सरकार की उधारी की लागत बढ़ गई। इस संकट को और गहरा होने से रोकने के लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड को हस्तक्षेप करना पड़ा था। उससे पहली अफरा तफरी के बीच ट्रस ने पूरा दोष अपने फाइनेंस मिनिस्टर क्वासी क्वारतेंग पर मरते हुए उन्हें बर्खास्त कर दिया। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि उससे ट्रस्ट सरकार में बाजार का भरोसा और घटा। प्रेशर में आकर ट्रस्ट ने पिछले दिनों फाइनेंस मिनिस्टर क्वारतेंग की जगह कैबिनेट के अनुभवी नेता जेरेमी हंट की नियुक्ति कर दी और फिर हंट ने ट्रस्ट की महत्वाकांक्षी ऊर्जा नीति के साथ लगभग सभी कर कटौतियों को रद्द कर दिया। ड्यूश बैंक और बार्कलेज बैंक ने अनुमान लगाया है कि ब्रिटिश सेंट्रल बैंक ऑफ इंग्लैंड नवंबर में होने वाली अपनी अगली बैठक में ब्याज दर में 0.75% की बढ़ोतरी करेगा। इससे आर्थिक विकास की संभावना और कमजोर होगी। गोल्डमैन सैक्स का अनुमान है कि ब्रिटेन में इंटरेस्ट रेट 4.75% तक पहुंच जाएगी। यही नहीं, बीते दिनों सामने आए आंकड़ों के मुताबिक सितंबर में ब्रिटेन की महंगाई दर बढ़कर 10.1% हो गई है, जो 40 साल में सबसे ज्यादा है। अब बात करते हैं यॉर्क से सांसद सुनक की। लिज ट्रस के साथ डिबेट के दौरान ऋषि सुनक के कमेंट को इस वक्त भविष्यवाणी माना जा रहा है। सुनक ने दोहराया था कि सरकार को टैक्स कट के लिए कैलकुलेटेड अप्रोच अपनाना चाहिए और कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस के बीच सबसे कमजोर लोगों को फाइनेंशियल मदद का वादा करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि ट्रस सपने बेच रही है, उधार से मंदी से छुटकारा नहीं मिलने वाला और टैक्स कट करने से यूके की इकोनॉमी और ज्यादा बर्बाद हो जाएगी। ट्रस नहीं मानी, कंजर्वेटिव पार्टी के नेता भी नहीं माने। अब इसका अंजाम पूरी दुनिया देख रही है। लिज ट्रस तब तक प्रधानमंत्री के पद पर बनी रहेंगी जब तक अगला प्रधानमंत्री नहीं चुना जाता। अब सवाल ये उठता है कि लिज के बाद कंजर्वेटिव पार्टी के संसदीय दल का नेता
कौन बनेगा। मीडिया रिपोर्ट्स में तो भारतीय मूल के ऋषि सुनक को ही इस पद का सबसे बड़ा और सबसे काबिल दावेदार बताया जा रहा है। डिबेट की बात छोड़ दे तो प्रधानमंत्री पद के लिए सुनक ऐसी ही पहली पसंद नहीं है। उन्होंने कोरोना काल के दौरान देश को आर्थिक मंदी से सफलतापूर्वक उबारा, सभी वर्गों को खुश किया। 2020 में होटल इंडस्ट्री को ईट आउट टू हेल्प आउट स्कीम से 15,500 करोड़ की मदद की। कर्मचारी और स्वरोजगार वाले लोगों को अगस्त 2021 में 2 लाख रुपए की सहायता राशि दी। ब्रिटेन में कोरोना की वर्तमान लहर के दौरान समूची टूरिज्म इंडस्ट्री को 10,000 करोड़ का पैकेज दिया। अब ट्रस्ट की सरकार में फेल साबित होने के बाद पूर्व वित्त मंत्री क्वासी वोर्थिंग और जेरेमी हंट दोनों ही नए पार्टी लीडर की रेस से खुद को बाहर बता चुके हैं। अब सबसे तगड़ा दावा भारतीय मूल के ऋषि सुनक का माना जा सकता है। हालांकि पूर्व मंत्री मॉर्डेंट भी रेस में शामिल हो सकती है। अब सवाल ये है कि क्या ऋषि सुनक दोबारा इस रेस में शामिल होंगे। इसकी बड़ी वजह यह है पार्टी और देश की सियासत में 15 दिन से उथल पुथल मची थी और ऋषि शांत थे। लेकिन इस सियासी भूचाल के बावजूद सुनक चुप क्यों है? शायद प्रधानमंत्री पद के चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी के मेंबरों की वोटिंग में हारने वाले ऋषि सुनक फिलहाल वेट एंड वॉच की नीति अपनाए हुए हैं। तभी उन्होंने अक्टूबर में होने वाली पार्टी कंजर्वेटिव की एनुअल मीटिंग में शामिल होने से इनकार कर दिया, सार्वजनिक बयानों से किनारा कर लिया। आखिरी ट्वीट भी उनका 8 सितंबर को किया गया था। अब एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि सुनक अपने समर्थकों के साथ अलग रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं, क्योंकि सुनक के पास ट्रस्ट से ज्यादा सांसदों का समर्थन है। सांसदों की फाइनल वोटिंग में सुनक को कंजर्वेटिव पार्टी के 137 जबकि ट्रस्ट को 113 सांसदों के वोट मिले थे। ऐसे में ब्रिटेन प्रधानमंत्री बनने के लिए ऋषि सुनक के सामने सबसे बड़ी चुनौती कंजर्वेटिव पार्टी में अपनी लीडरशिप तैयार करने की रहेगी, जो वो पिछली बार नहीं हासिल कर पाए। आखिरी पड़ाव में सुनक पर ट्रस्ट भारी पड़ गई थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।